नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुमार विकास और आप देख रहे हैं आई फैक्टर। आज बात करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी की, जिसकी चर्चा बहुत सारे अलग अलग लोग कर रहे हैं, न्यूज़ चैनल्स कर रहे हैं। एनडीटीवी भी लगी पड़ी है उसके क्रिटिकल एनालिसिस के पीछे, और वहीं पे जी न्यूज़ लगी पड़ी है उसको गीता कुरान और जो है बाइबल बताते हुए। लेकिन ये एजुकेशन पॉलिसी जो है एक विजन डॉक्यूमेंट की तरह होता है जनरली। इसमें कुछ चीज़ें जो है उसको एक्ट बना करके इंश्योर किया जाएगा, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको प्रोसेस के थ्रू सरकार जो है उसके आउटकम्स को अचीव करेगी। लेकिन इन सारी चीज़ों को आसान भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका सीधा इम्पैक्ट जो है ना हर एक वर्ग पे पड़ेगा। अगर आप माता पिता हैं तो आपके बच्चे जब स्कूल में पढ़ेंगे तो उनके लिए इंतज़ाम किया जाए, और उनके एजुकेशन को सही तरीके से कैसे इंश्योर किया जाए, उसके लिए इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक टीचर हैं और कल के टीचिंग इन्वायरमेंट के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आपके लिए ज़रूरी है। और अगर आप एक बच्चे हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके फ्यूचर को जो है शेप कैसे करती है इस पॉलिसी के प्रोविजंस, वो जानना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप सोच रहे हैं अपने हायर स्टडीज़ को समझने का, या उसमें हो रहे चेंजेस के लिए अपने आप को कैसे प्रिपेयर करें, यानी कि अगले साल अगर आप हायर एजुकेशन में जाने वाले हैं तो आपको क्या अपॉर्चुनिटीज़ और क्या आपके लिए जो है बदलाव होने वाले हैं एजुकेशन सिस्टम में, आपके अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर में, वो सबको समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इस एजुकेशन पॉलिसी के कोर को समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये मेजर जो है ये पॉलिसी बात करती है हमारे स्कूलिंग सिस्टम में क्या चेंजेस आने वाले हैं इसके बारे में, हायर एजुकेशन में क्या चेंजेस आने वाले हैं उसके बारे में। इन दोनों चेंजेस को लेकर के क्या स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे उन चीज़ों के बारे में बात की जा रही है। खास करके कुछ स्पेशल चीज़ें ऐड की जा रही है, जो है अर्ली चाइल्डहुड केयर पे जो अभी तक गवर्नमेंट का फोकस रहा है वो बिल्कुल मतलब वो कंप्लीट फोकस नहीं रहा है, वो होलिस्टिक अप्रोच के साथ नहीं रहा है। हालांकि आंगनवाड़ी का एक सिस्टम जो है वो एग्जिस्टिंग है हमारे कंट्री में, मगर वो आंगनबाड़ी कैसे चल रहा है और उसके लिए एक पर्टिकुलर करिकुलम फॉलो होना और उस पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे कंप्लीट फोकस जाना, ये प्रीवियस पॉलिसीज में जो है बहुत ही अच्छे तरीके से हाईलाइट नहीं हो रहा था। तो ये जो करंट पॉलिसी, नई पॉलिसी है, ये शायद आंगनबाड़ी या फिर किंडरगार्टन्स या अर्ली चाइल्डहुड केयर के ऊपर करिकुलम लेवल पे, सिलेबस लेवल पे, और हो सकता है तो आउटकम और बाकी चीजों पे भी काम करने की बात करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काम करने की बात करेगी। तो इसमें एक मेजर चेंज जो दिखाई पड़ गया है इस एजुकेशन पॉलिसी में वो है अर्ली चाइल्डहुड केयर। दूसरा चेंज जो दिखाई पड़ रहा है वो है फॉर्मूला में। प्रीवियस फॉर्मूला था कि क्लास 1 से लेकर के 10th तक, और 10th के बाद 2 साल +2 जो है आप बच्चे पढ़ाई करते थे, और उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा चलता था। क्लास 1, 2, 3 ऐसे बेसिक न्यूमरेसी और एनवायरमेंटल साइंस और लिटरेसी पे बात होती थी, यानी कि हिंदी, इंग्लिश और एनवायरमेंटल साइंस की बात होती थी। धीरे धीरे करके क्लासेस बढ़ते जाते थे और आपके सब्जेक्ट्स बढ़ते जाते थे। पहले एक सोशल साइंस इंट्रोड्यूस होता था, फिर सोशल साइंस के बाकी विंग्स इंट्रोड्यूस होते हैं, फिर करते करते करके धीरे धीरे करके फिर आप जो है 10वीं तक में आपके 4-5 सिलेबस और ऐड हो जाते हैं। फिर उसके बाद 10वीं के बाद जो है 12वीं में वो फिर स्पेसिफिक स्ट्रीम में, साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स के स्पेसिफिक विंग्स में वो बढ़ जाता है। तो ये था पुराना फार्मूला। अब ये फार्मूला बदल गया। अभी जो नया फार्मूला है वो है 5:3:3:4, यानी कि फर्स्ट 5 ईयर्स। अब फर्स्ट 5 ईयर्स जो हम कह रहे हैं तो पहले के हिसाब से क्लास 1 से काउंट नहीं करते हैं। अब हम काउंट करने वाले हैं 0 to 3 ईयर्स एंड देन 3 to 8 ईयर्स। तो 0 to 3 ईयर्स, उसके बाद फिर 2 साल प्रिपरेशन, उसके बाद आपका जो है जब आप 6 साल की उम्र के होंगे तब आप क्लास फर्स्ट में जाएंगे, वहां से लेकर के क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड आपके लिए फाउंडेशनल स्टेज की तरह काम करेगा। फिर क्लास 3, 4, 5 जो है वो प्रिपरेटरी, और आप कह सकते हैं कि उसमें बच्चा किस डायरेक्शन में, किस तरीके का फ्यूचर एक्वायर करे, उसके लिए बच्चा प्रिपेयर होगा, उसके माइंडसेट को प्रिपेयर किया जाएगा। और फिर नेक्स्ट 3 इयर्स जो है वो है आपका 6, 7 एंड 8, एंड उसके बाद आपका 4 साल का जो है वो है 9th, 10th, 11th, 12th। 9th, 10th, 11th, 12th में भी बहुत मेजर चेंजेस आने वाले हैं। 10वीं का जो बोर्ड का एग्जामिनेशन है
उसमें रिलैक्सेशन आने वाला है, उसको ऑलमोस्ट एलिमिनेट किया जाने वाला है। प्लस जो बोर्ड के एग्जामिनेशन का प्रेशर था वो चेंज होने वाला है। तो ये सब चीजों का जो चेंजेस होंगे, ये सब जो चीजें चेंज होंगे, तो आपको क्या लगता है केवल स्कूल चेंज होगा? आपके बुक्स चेंज होने वाले हैं, आप जिस तरीके से ट्यूशंस के लिए फोकस करते हैं वो चेंज होने वाला है। अभी जिस तरीके के आपके पास ट्यूशंस के ऑप्शंस हुआ करते थे वो चेंज होने वाले हैं। जो ट्यूशन प्रोवाइडर्स हैं, यानी कि जो कोचिंग प्रोवाइडर्स हैं, उनको भी अपना पूरा स्ट्रैटेजी चेंज करना पड़ेगा। जो ऑनलाइन कोर्सेज देने वाले संस्थाएं हैं, उनको भी अपनी पूरी स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज, हो सकता है ये जो कोचिंग और ट्यूशंस के बर्डन है, इसका जो बोझ है पेरेंट्स के ऊपर पड़ता है, वो शायद कम हो जाए नए एजुकेशन पॉलिसी आने की वजह से, क्योंकि अब बातें जो है असेसमेंट में भी चेंजेस होने वाली है। तो अब बच्चों के लिए खुशखबरी ये हो सकता है कि हो सकता है आप कोर सब्जेक्ट्स यानी कि हिस्ट्री, मैथ, साइंस पढ़ने में बहुत इंटरेस्टेड नहीं हो, आपको अच्छा नहीं लगता हो, और आप स्पोर्ट्स में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जिसको हम आज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज बोल रहे थे, अब वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज नहीं है, अब उसको भी मेन स्ट्रीम एक्टिविटी में ही कन्वर्ट कर दिया गया। तो आप सोचिए कैसा होगा कि अगर आप खेलेंगे, अगर आप कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करेंगे, और वो भी आपको नॉर्मल सब्जेक्ट्स की तरह ही उसके भी स्कोर्स जुड़ेंगे, और आपका ओवरऑल स्कोर जो है डिपेंड करेगा आपके एकेडमिक्स और स्पोर्ट्स और करिकुलर एक्टिविटीज एंड बाकी चीजों के ऊपर कंबाइंड होकर के, प्लस आपके बिहेवियर्स, डिसिप्लिन, सो मेनी अदर थिंग्स। अगर ऐसा कुछ कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव 360 डिग्री असेसमेंट हो तो क्या होगा, क्या चेंजेस आएंगे? क्या केवल पढ़ाई के सिस्टम में चेंजेस आएंगे या बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटीज भी खुलेंगे? तो क्या सचिन की तरह हर किसी को 10वीं में फेल करना पड़ेगा और पूरा फोकस एजुकेशन छोड़ करके स्पोर्ट्स पे करना पड़ेगा, या फिर आपका स्पोर्ट्स भी आपका एजुकेशन का ही पार्ट होगा? ये एक चेंजेस जो है ये आपके लाइफ में, ये हर एक बच्चे के लाइफ में ये चेंजेस जो है आने की संभावनाएं हैं इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के वजह से। इसके अलावा जो है कुछ और भी मुद्दे हैं जो हायर एजुकेशन जिसमें फोकस करती है। उन मुद्दों में से पहला मुद्दा ये है आपका जो है कि आपका जो ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन को करने का और ग्रेजुएशन से क्विट करने का जो अपॉर्चुनिटी है वो बिल्कुल बदलने वाला है। तो मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट का सिस्टम लाया जा रहा है ग्रेजुएशन में, वो बहुत ही चीज़ें बदल देंगी। कई ऐसे बच्चे जो ग्रेजुएशन के क्लास में 2 साल 2.5 साल के बाद ड्रॉप आउट हो जाते हैं किसी आर्थिक या पारिवारिक वजह से, उनको भी डिग्रियां मिलेंगी अगर 2 साल में आप ड्रॉप आउट हो रहे हो। अगर आपको लगता है आपने पढ़ा हुआ सब्जेक्ट 1 साल पढ़ने के बाद आपको इंटर्नशिप करना चाहते हैं, कुछ और करना चाहते हैं, तो भी आपको मौका मिलेगा 1 साल के बाद पढ़ाई छोड़ के फिर से वहीं से कंटिन्यू करने के लिए। तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। इसका मतलब ऐसा होगा कि आप जैसे जैसे जितनी भी चीजें पढ़ते जाएंगे उसका एक एक्यूमुलेटेड यानी कि उसका कलेक्टिव क्रेडिट स्कोर बैंक बनेंगे आपके, एकेडमिक क्रेडिट बैंक बनेंगे आपके। उस क्रेडिट बैंक में आपको ये फैसिलिटी मिलेगा, आपने 2 साल का पढ़ाई कर लिया, आप फिर वहीं से कंटिन्यू करना चाहते हैं 3 साल के ब्रेक के बाद, तो उसकी भी पॉसिबिलिटीज मिलेगी। अब उस पूरे सिस्टम को भी हम समझेंगे आगे के वीडियोस में, बट अभी के लिए इट्स अ वेरी गुड एंड ग्रेट न्यूज। और भी कुछ हाइलाइट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। हमारे बजट को लगभग 2.5 से 3 गुना बढ़ाने की बात चल रही है कि ऑल इंडिया रिसर्च प्रमोट करने के लिए एक इंस्टीट्यूशन बनाया जाएगा सेंट्रल लेवल पे। आप सोचिए अगर बनता है और अपने इंडियंस जिस लेवल पे रिसर्च करते हैं उसकी संख्या कितनी बढ़ जाएगी इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने की वजह से। क्योंकि जैसे ग्रेजुएशन 4 साल का होगा तो हम जो है इंटरनेशनल मार्केट में भी हमारे स्टूडेंट्स compete करने लगेंगे, और फोकस भी यही है कि इंटरनेशनल मार्केट में हम compete करें, 100% लिटरेसी के साथ क्वालिटी एजुकेशन को इंश्योर किया जाए। ये सब बहुत सारी चीजें हैं जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हर एक बिंदु जो है वो एक नया चैप्टर खोलेगा, आपके एजुकेशन सिस्टम को एक नए दिशा में लेकर के जाएगा। तो ये सारे पॉइंट्स को समझने के लिए आपको आगे के वीडियोस को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि एक वीडियो में ये सारा कुछ समझाना पॉसिबल नहीं है। हम पार्ट बाय पार्ट कि बच्चों पे इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी का क्या असर पड़ने वाला है, स्कूल पे क्या पड़ने वाला है,
टीचर्स कैपेसिटी कैसे बिल्ड करने का प्लान कर रही है गवर्नमेंट, टीचर्स के ऊपर क्या पड़ने वाला है, अगर फंड बढ़ जाएंगे तो सरकारी स्कूल क्या प्राइवेट स्कूल के तर्ज पे आ जाएगा, यानी कि सेम लेवल पे आ जाएगा, क्या फ्री में अपने बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दे पाएंगे। इस तरीके के कई सारे सवाल हैं जो आप सॉल्व कर पाएंगे अपने, अगर आप आगे के वीडियोस को देखें। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप भी इस पॉलिसी को पढ़ें, मेरे एनालिसिस के साथ साथ कमेंट में आप अपने सजेशंस भी दें, और मैं कहीं अगर भूल चूक कर रहा हूं तो प्लीज मुझे रेक्टिफाई करें। लेट्स बिल्ड अ कलेक्टिव नॉलेज, मतलब एक कलेक्टिव नॉलेज बिल्ड करते हैं किसी और ट्राई करते हैं कि हम ऑब्जेक्टिवली इस पॉलिसी को एनालाइज करें, भूल जाए कि इस पॉलिसी को मोदी गवर्नमेंट लेके आ रही है या कांग्रेस गवर्नमेंट लेके आ रही है, कौन इसको अपोज कर रहा है, कौन इसको सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि ये पॉलिसी आ चुकी है, इसके आधार पे एक्ट्स और लॉस तो बनेंगे। तो आगे के वीडियो के लिए बस इंतजार करें, आगे के वीडियोस भी इस पे आएंगे जो डिटेल में आपको सारी चीजें एक्सप्लेन किया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, प्लीज बी विद अस एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।